बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डालने की तैयारी। कुफ्फार ने कहा कि इसके लिए इमारत बनाओ और फिर इसको आग के घेरे में डाल दो। उन्होंने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को एक मकान में बंद कर दिया और लकड़ियां जमा करना शुरू कर दी। जब इन्होंने सारी लकड़ियां जमा कर ली और ये लकड़ियां इतनी ज्यादा थी कि अगर उसके ऊपर से एक परिंदा गुजरता तो आग की लपेट से जल जाता। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डालने का वक्त आ पहुंचा तो आपको एक बुलंद इमारत के ऊपर ले गए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपना मुंह आसमान की तरफ बुलंद किया तो जमीन, आसमान, पहाड़ और फरिश्ते पुकारने लगे, ऐ अल्लाह, इब्राहिम अलैहिस्सलाम आपकी खातिर जल रहे हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, मुझे अच्छी तरह इल्म है, अगर इसने तुम्हें पुकारा है तो तुम इसकी जरूर मदद करो। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आसमान की तरफ सर बुलंद करके अल्लाह से अपने लिए दुआ मांगी, आग ठंडी और सलामती वाली हो जाना जब कुफ्फार ने आपको आग में डाल दिया तो उसी वक्त अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म आया। तर्जुमा, हमने कहा, ए आग ठंडी हो जा और सलामती वाली बन जा इब्राहिम पर। सूरे अंबिया आयत नंबर 29। अल्लाह के हुक्म से जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने ये आवाज लगाई थी। इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अगर आग को ठंडा होने के साथ सलामती का हुक्म ना दिया जाता तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ठंडक की वजह से मर जाते। अल्लाह ताला का ये हुक्म सुनने के साथ ही दुनिया में जलने वाली हर किस्म की आग ठंडी हो गई, क्योंकि हर आग ने यही समझा कि उसे हुक्म दिया गया है। जब आग बुझ गई तो लोगों ने देखा कि इसमें इब्राहिम अलैहिस्सलाम के अलावा एक और शख्स भी मौजूद है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का सर इसकी गोद में है और वह आपका पसीना पोंछ रहा है। कहा जाता है कि वह बादलों का फरिश्ता था। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को वहां से निकाला गया और आपको बादशाह के पास ले गए। कहा जाता है कि जमीन पर हर किस्म की आग बुझने के बाद अल्लाह ने और आग नाजिल फरमाए जिससे लोग नफा हासिल करते हैं। नमरूद ने पूछा कि आपके साथ वह आदमी कौन था जो आपका हम शक्ल था, जो आपके साथ बैठा था? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, वह बादलों का फरिश्ता था। अल्लाह ताला ने इसे मेरे पास भेजा था कि वह मेरा दिल बहलाए और आग को मेरे लिए ठंडी और सलामती वाली बना दे। नमरूद का अल्लाह के नाम की कुर्बानी करना। ये सुनकर नमरूद ने कहा कि आपके रब की इज्जत व कुदरत देखकर मैं इसके हुजूर एक जानवर की कुर्बानी देकर उसका कुर्ब हासिल करना चाहता हूँ और इसके लिए 4000 जानवर की कुर्बानी करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह ताला इस वक्त तुम्हारी कोई भी चीज कबूल नहीं करेगा जब तक आप अपने दीन को छोड़कर मेरे दिन को अपना ना ले। उसने कहा, ए इब्राहिम, मैं अपना दीन नहीं छोड़ सकता हूँ, लेकिन अपने यही दीन के साथ मैं 4000 जानवरों की कुर्बानी दे सकता हूँ। और उसने ऐसा ही किया। उसने इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बात नहीं मानी और उन्हें जाने दिया। अल्लाह ताला ने भी उसकी कुर्बानी नहीं कबूल की। लूत अलैहिस्सलाम का ईमान लाना। इब्ने इसहाक फरमाते हैं कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ ये मंजर देखकर आपकी कौम के कुछ लोग आप पर ईमान ले आए, जिनमें आपके भतीजे लूत अलैहिस्सलाम भी थे, लेकिन आपके वालिद और बाकी कौम के लोग ईमान नहीं लाए थे। इसलिए जो लोग ईमान ले आए थे उन्हें आप लेकर शाम की तरफ निकल पड़े। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सारा अलैहिस्सलाम से मुलाकात। कहा जाता है कि सारा बादशाह हीरान की बेटी थी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और लूत अलैहिस्सलाम शाम की तरफ चले गए और वहां उनकी मुलाकात सारा अलैहिस्सलाम से हुई, जो बादशाह हीरान की बेटी थी। उसने बताया कि मुझे अपना दीन नहीं पसंद है। फिर उसने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से शादी कर ली। कुछ समय तक आप वहीं रहे, फिर आप वहां से हिजरत करके मिस्र आ गए। मिस्र के बादशाह की खराब नीयत। उस जमाने में पहले फिरौन की हुकूमत थी। उस जमाने में जो मिस्र का बादशाह होता था उसे फिरौन कहा जाता था। कहा जाता है कि हजरत सारा अलैहिस्सलाम बहुत खूबसूरत थी। जब फिरौन के सामने सारा अलैहिस्सलाम का हुस्न बयान किया गया तो उसने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बुलाया और पूछा कि ये औरत कौन है? तो
आपने कहा कि ये मेरी बहन है, क्योंकि आप जानते थे कि अगर ये बादशाह जान गया कि मैं इसका शौहर हूं तो ये मुझे मार देगा। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने 3 मकामात पर झूठ बोला है, 2 जगह पर अल्लाह के लिए। पहली मर्तबा जब कौम ने मेला में चलने के लिए कहा तो आपने कहा कि मैं बीमार हूं। दूसरी मर्तबा जब आपने बुतों को तोड़ा तो कौम ने पूछा कि ये किसने किया, तो आपने कहा कि ये काम सबसे बड़े बुत ने किया है। तीसरी मर्तबा जब जालिम बादशाह ने पूछा कि ये औरत कौन है, तो आपने कहा कि ये मेरी बहन है। जब बादशाह जान गया कि ये इसकी बहन है तो उसने इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहा कि उसे खूब अच्छे से कपड़े पहनाकर मेरी तरफ भेजो ताकि मैं भी उसे देख सकूं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हजरत सारा अलैहिस्सलाम से कहा कि अगर ये जालिम बादशाह मेरे बारे में पूछे तो तुम यही कहना कि मैं उसकी बहन हूं। उसके बाद वो फिरौन के पास चली गई और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मुसल्ले पर खड़े होकर अल्लाह से दुआ करने लगे। फिरौन का हाथ मफलूज होना। जब सारा फिरौन के पास पहुंची तो इसने सारा अलैहिस्सलाम का हाथ पकड़ना चाहा, लेकिन इसका हाथ मफलूज हो गया। तो उसने कहा कि आप मेरे लिए दुआ कर दीजिए, इसके बाद मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तो हजरत सारा ने अल्लाह से दुआ की, ऐ अल्लाह, अगर ये सच कह रहा है तो आप इसका हाथ ठीक कर दे। फिर फिरौन ने हजरत सारा अलैहिस्सलाम को तोहफे में बांदी भी दी, जिसका नाम हजरत हाजरा था। उसके बाद आप वहां से चली आई। हजरत सारा अलैहिस्सलाम की वापसी। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को महसूस हुआ कि सारा वापस आ गई है, तो आपने अपनी नमाज मुकम्मल करके वाकया पूछा तो आपने बताया कि अल्लाह ने मेरी मदद की और उस काफिर ने मुझे तोहफे में मेरी खिदमत के लिए हजरत हाजरा को दिया है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का हाजरा से निकाह करना। इब्ने इसहाक से मरवी है कि हजरत हाजरा एक अच्छी और नेक खातून थी, जिसे हजरत सारा अलैहिस्सलाम ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की खिदमत में बतौर तोहफा दे दिया और कहा कि मैंने देखा है कि ये औरत बहुत नेक है, शायद अल्लाह ताला इसे औलाद दे दे। हजरत सारा अलैहिस्सलाम और इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बूढ़े होने तक कोई औलाद ना हुई और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की थी कि ऐ अल्लाह मुझे नेक औलाद अता कर दे। ये दुआ करते करते यहाँ तक कि वो बूढ़े हो गए और उनकी कोई औलाद ना हुई। उसके बाद उन्होंने हजरत हाजरा से निकाह किया, जिससे उन्हें एक बेटा हुआ और उसका नाम हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम था। फरिश्तों का इब्राहिम अलैहिस्सलाम के घर आना। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की पैदाइश के कुछ समय बाद अल्लाह ताला ने बहुत ही खूबसूरत फरिश्ते भेजे ताकि वह इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत सारा को इसहाक की पैदाइश की खुशखबरी सुना सके और ये भी बताए कि इसहाक से इनके बेटे याकूब भी पैदा होंगे। जब फरिश्ते इनके घर पहुंचे तो इनके यहाँ पर गुज़िश्ता 15 रोज से कोई मेहमान नहीं आया था। इनके आने से इब्राहिम अलैहिस्सलाम बहुत खुश हुए और उन्होंने एक भुना हुआ बछड़ा ले आए और उनके सामने पेश किया, लेकिन जब देखा कि इनके हाथ खाने की तरफ नहीं जाते तो इन्हें अजनबी समझकर दिल में खौफ महसूस किया। फरिश्तों ने कहा, खौफ न करें, हम तो लूत अलैहिस्सलाम की तरफ इन्हें हलाक करने के लिए भेजे गए हैं। आपकी बीवी हजरत सारा जो पास खड़ी थी, ये सुनकर हंस पड़ी कि अल्लाह ताला ने इस कौम के साथ अजाब का इरादा फरमाया है, जबकि कौम को इसकी खबर भी नहीं है। इसहाक अलैहिस्सलाम की पैदाइश की खुशखबरी। तर्जुमा। फिर हमने इनको इसहाक की और इसहाक के बाद याकूब की खुशखबरी दी। वो बोली, हाय मेरी कमबख्ती, क्या अब मेरे यहाँ औलाद होंगी जबकि मैं बुढ़िया हो गई हूँ और मेरे शौहर भी बूढ़े हो गए हैं। ये तो बड़ी अजीब बात है। फरिश्तों ने कहा, अल्लाह के हुक्म पर ताज्जुब करती हो इब्राहिम के घर वालों, तुम लोगों पर अल्लाह की रहमत और इसकी बरकतें हैं और यकीनन अल्लाह निहायत काबिल तारीफ और बड़ी शान वाला है। सूरह हूद आयत नंबर 73। जिस वक्त फरिश्तों ने ये खुशखबरी दी तब हजरत सारा अलैहिस्सलाम की उम्र 90 साल और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्र 120 साल थी। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम का खौफ दूर हो गया और उन्हें इसहाक अलैहिस्सलाम की खुशखबरी मिली तो फरमाया, तर्जुमा, शुक्र है अल्लाह का जिसने मुझे बुढ़ापे में इस्माइल और इसहाक जैसे बेटे दिए। हकीकत यह है कि मेरा रब जरूर दुआ सुनता है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हजरत सारा और हजरत हाजरा के बाद एक शादी और की, जिनका नाम कंतूर था, जिससे उनके यहाँ 6 बेटे पैदा हुए।
जिनकी नस्ल अपनी माँ के नाम से बनी कंतूरा कहलाई। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वफ़ात 175 साल में हुई और उन्हें मुल्क शाम के हब्रून में दफनाया गया है।